नहीं आगे भी तो करना है भैया पूरा, अभी तो आता भी हुआ है। सूरज ऐसे नहीं करो यार, इसके भी लिख लो। हो गया सारे? I just forgot. I knew this one. रात को 8:30 होती है मुझे I don't know what happened और इसको धुआं आता है वैसे तो पढ़ती नहीं कुछ भी हाँ मैंने वो वाला प्रोडक्ट वाला होता है ना वो वाला प्रोडक्ट चूज करना होता है उसका नाम याद है बाद में अभी यही वाला हाँ मार्केटिंग ये देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा था हमारा। पंखा तो बंद ही कर दिया। देखिए तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कर्व है, दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू कोस एक्स। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच में और x एक्सिस के बीच में। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का सबसे लास्ट क्वेश्चन। x एक्सिस और इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है 0 से π/2 तक। सिर्फ कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कोस एक्स। वैल्यू पता है हमको 0 से 90, यही लेना है बस। इसमें से कोई सिलेक्टेड वैल्यू ले लो जो आसान रहती है। कौन कौन सी वैल्यूज आसान रहेंगी बताओ? तुमने बंद करा है? नहीं अच्छा एसी बंद हो गया, दोनों एसी बंद हो गए। वो किया किया बताओ इसमें x की जगह क्या क्या लेना चाहिए? 0, 45, 90 तीन वैल्यू ठीक है। 0 से 90 के बीच में ये वैल्यू आएगी ना, तो x की जगह 0 डाल दो और क्या डाल देंगे? 45 और 90 दोनों में यही वैल्यू ले लो, 0, 45 और 90। बताओ फर्स्ट में क्या होगा? साइन 0 0 होता है, साइन 45 क्या होता है? अगर 1/√2 को सोल्व करना पड़े तो आप √2 से ऊपर √2 से नीचे करोगे ना, ऊपर आएगा √2/2 आएगा। √2 होता है 1.414/2, तो लगभग 0.7 होता है। ये क्या होता है? ऑलमोस्ट 0.707। और साइन 90 क्या हो गया? 1। अच्छा नेक्स्ट का बताओ क्या होगा इसमें? cos 0 तो 1, cos 45 1/√2 यही आएगा 0.70 समथिंग, cos 90 0। अब देखो कैसे लेना है, कौन कौन सी वैल्यूज ली हमने x एक्सिस पर? तीन वैल्यूज ली, एक तो 0, 45 और क्या लिया हमने? 90। इस पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 आएगा, बीच में क्या आएगा? 0.5, तो 0.7 यहाँ पर लगभग आएगा ना, लगभग। अब बताओ कैसे प्लॉट करेंगे? पहले x 0 तो y भी 0, ये वाला पॉइंट। x π/4 है तो y क्या है? 0.7। x 90 है तो y है 1। ये वाला ग्राफ बन गया। इसको ऐसे कर्व में है, इस टाइप से बनता है, स्ट्रेट लाइन में एक कर्व है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया ना। ये आगे भी जाता लेकिन हमको कहाँ तक लेना है? सिर्फ 90 तक, इसलिए इससे आगे नहीं गया। दूसरा इसका ग्राफ क्या आएगा? 0 पर x 0 तो y 1, ये वाला पॉइंट। x π/4 तो y यही वाला 0.7, x 90 तो y 0। ये इसका ग्राफ आएगा इस टाइप से, y इज इक्वल टू cos x। तो दोनों ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है।
कोई जरूरत नहीं दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या है ये वाला पॉइंट जो दोनों में कॉमन है, यही पॉइंट तो है ये। तो ये पॉइंट है 5/4 कोमा 0.707। अब हम कौन सा एरिया निकालना है? जो y sin x, y cos x और x एक्सिस के बीच में है, तो हम इसको शेड कर देंगे। दिस इज द एरिया विच इज बाउंडेड बाय, किस किस से बाउंडेड है ये एरिया? y cos x से बाउंडेड है, y sin x और x एक्सिस से। अब क्या करना चाहिए उसके बाद? परपेंडिकुलर कहाँ पर आएगा? ये सीधा 5/4 पर आएगा। पहले ये एरिया निकाल लो, उसमें ये प्लस कर दो। फर्स्ट एरिया कैसे निकलेगा? ये जो फर्स्ट एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इस कर्व के नीचे है। और कहाँ से कहाँ तक है इस कर्व के? 0 से लेकर कहाँ तक? 5/4 तक। कौन से कर्व के नीचे? तो इस कर्व का जो y है उसका dx करना पड़ेगा। क्या है इस कर्व का y? sin x, उसका dx कर दो, ये आंसर आ जाएगा ये वाला। उसमें क्या करना है हमको? प्लस करना है। कौन सा एरिया? जो 5/4 से 5/2 तक है। ये किसके बीच अंदर है? ये वाला एरिया 5/4 से 5/2 तक। कौन से कर्व के? इस कर्व के। इस कर्व का y क्या है? cos x, उसका dx कर दो, यही तो आंसर आएगा। इससे ये वाला एरिया यहाँ से आ गया, ये वाला एरिया, दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा। बाकी तो बहुत सिंपल है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। क्या वैल्यू इसकी? 0 से 5/4 प्लस दूसरा cos x का क्या होता है? sin x, उसकी वैल्यू क्या है? 0 5/4 से 5/2। पहले वैल्यू डाल दो, बताओ क्या लिखेंगे पहले? माइनस को तो बाहर रख करो, माइनस बाहर, cos 5/4, फिर क्या आएगा? माइनस cos 0, ये इसका आंसर, प्लस इसका आंसर क्या होगा? sin 5/2 माइनस sin 5/4, सबकी वैल्यू डाल दो, माइनस बाहर, cos 45 1/√2, cos 0 तो 1, प्लस sin 90 तो 1, sin 45 1/2, क्या आंसर हो जाएगा? प्लस 1 प्लस 1 तो 2 माइनस 2 sin 1/√2, तो 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 होते हैं 1.414, तो 0.586 आ गया। ये आंसर आ गया दोनों का टोटल। ठीक है, क्या सब समझ लोगे? देखो कैसे करना है। पहले y = sin x, y = cos x, कहाँ से कहाँ तक निकालना है इसका? 0 से 5/2। तो क्या करेंगे? पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट का क्या कैसे करना है? डिफरेंशिएशन अभी जा रहे टेस्ट है जा रहे हो? फिजिक्स का कब दोगे? मंडे को मैथ्स का टेस्ट। सिलेबस होगा सारा? तो कुछ रहता है सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहा है पक्का हुए मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स और वो यूनिवर्सिटी में बैठी चलो कर लेना तैयारी। अब बताओ पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? हमको कौन कौन सी वैल्यू लेना है? 0 से 90 कौन सी ठीक रहेगी अप्रोप्रिएट? तो 0 45 और 90, इसमें भी ये वैल्यूज दे रहे हैं 0 45 और 90। फर्स्ट बताओ क्या हुआ? 0 डाला तो यहाँ पर साइन 0 तो 0 होता है, साइन π/4 क्या होता है? साइन π/4 उसको अगर रेशनलाइज करें तो √2/2, तो इसका आंसर आएगा √2/2, दैट मीन्स 1.414/2। तो क्या आएगा इसका आंसर? 0.707। साइन 90 का मतलब 1। नेक्स्ट में क्या होगा? cos 0 तो 1, cos 45 1/2, cos 90 0। अब x एक्सिस पर क्या लेना है? y एक्सिस पर क्या? x एक्सिस पर ये वाला एंगल लेना है 0 डिग्री, फिर क्या लेना है? π/4, फिर क्या लेना है? π/2। y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मान लो 1 यहाँ पर आता है, तो बीच में क्या आएगा उसके? 0.5, यहाँ पर क्या आएगा? 0.7। बताओ फर्स्ट कैसे करना है? ये वाला देख लो, फर्स्ट 0 0, ये वाला पॉइंट हो गया x0 y0। x π/4 है तो y x अगर π/4 है तो y है 0.707। x अगर 90 है तो sin 91, तो ये वैल्यू 1 तक। ये यहाँ तक ग्राफ बना इस टाइप से कर y = sin x। दूसरा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? y cos x का 0 पर तो वैल्यू 1 है, 0 पर जो वैल्यू 1 है, π/4 पर यही है 0.7 और 90 पर 0। ये ग्राफ आ गया y = cos x।
अब कौन सा एरिया फाइंड करना है हमको? लिख रखा है तो इस कर्व से इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, तो एक्स एक्सिस और इन दोनों कर्व से बाउंडेड ये आंसर है। उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ से परपेंडिकुलर कहाँ पर आएगा, ये 5/4 पर। फर्स्ट एरिया कैसे निकलेगा, ये फर्स्ट एरिया किसके अंडर लाई कर रहा है, ये वाला एरिया इस कर्व के अंडर लाई कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से 5/4 तक। तो 0 से 5/4 इस वाले जो कर्व है इसका y, क्या है इसका y, sin x है, उसका dx कर दो तो ये वाला एरिया आ गया। देन इसमें ये वाला एरिया प्लस करना है, कौन सा एरिया, हाँ ये एरिया 5/4 से 5/2 तक है, ये सारा एरिया किसके अंदर है, इस वाले कर्व के। इसका y क्या है, इस कर्व का y है cos x, उसका dx कर दो। कहाँ से कहाँ तक करना है, बस इसकी वैल्यू निकाल लो, वो इसका आंसर है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, अब इन दोनों कर्व के बीच का एरिया और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। फिगर तो सेम रहेगा, कौन सा एरिया निकालना है, इन दोनों कर्व के और y एक्सिस के बीच का एरिया। बताओ कौन सा शेड करना चाहिए हमको, ये वाला। ये जो एरिया ये किस किस से बाउंडेड है, y sin x से बाउंडेड है, ये y cos x से और y एक्सिस से ना, तो ये एरिया निकालना है। बताओ कैसे करना चाहिए, बताओ कैसे करना है, ये एरिया निकालना हो तो हाँ ये तो करना है, परपेंडिकुलर तो यहीं पर आएगा 5/4 पर, है ना। पहले इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल दो, कहाँ से कहाँ तक इस कर्व के नीचे, 0 से लेकर 5/4 तक। कौन सा एरिया होगा वो सारा, पूरा ये और ये मिल जाएगा ना दोनों। अगर इस कर्व के नीचे निकाल रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5/4, तो ये सारा एरिया आ जाएगा। उसमें से हम इस कर्व के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे। कौन सा कर्व है ये, इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5/4 तक। इस कर्व का y है cos x, उसका dx कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ गया। उसमें से क्या माइनस करना है, ये वाला एरिया, ये वाइटिस एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया इस कर्व के नीचे है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5/4 तक। कौन से कर्व के नीचे, इस वाले, इसका y है sin x, तो उसका dx कर दो, कर लोगे ना। बाकी तो वैल्यू डालने इंटीग्रेशन आगे समझ। अब बताओ सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है हमको, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू cos x, y sin x एंड y एक्सिस। तो ये वाला एरिया ना, तो क्या करेंगे उसके लिए, पहले इस कर्व के नीचे निकालना है, कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेकर 5/4 तक। कौन से कर्व के नीचे, इस वाले कर्व के नीचे। इसका y क्या है, इस कर्व का cos x, उसका y का dx कर दो, तो ये टोटल एरिया आ गया, ये सारा एरिया। उसमें से हम ये वाला एरिया हटा देंगे, ये वाला एरिया किसके नीचे लाई कर रहे हैं, इस कर्व के। इसका y क्या है, sin x, तो माइनस करना है उसमें sin x का dx। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला इस कर्व के नीचे का 0 से लेकर 5/4 तक। बाकी तो नॉर्मल है, इसका sin x हो जाएगा, इसका माइनस cos x, वैल्यू डाल दो आंसर। ठीक है भाई। इसका एरिया निकालना है 0 to 2 पाई इस कर्व का। अभी हमने 0 से 90 निकाला था, अब कहाँ से निकालना है, 0 से 360 तक। तो बताओ कौन कौन सी वैल्यूज ठीक रहेगी, यहाँ पर x y 0 डाल दो, 30 ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, 120, 150, क्या ये 30, 60, 90, 120, 150, फिर 180 ले लो, है ना। ठीक है, 360 तक बनाना है। हम पहले 0 से 180 बना देंगे। पहले बताओ 0 से 180, पहले 0 डाला तो साइन 0 पता है ना सबको, 0 साइन 30 क्या होता है, 1/2 का मतलब 0.5। साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो √3 का मतलब 1.73/2, तो 0.866। साइन 91, साइन 120 क्या होता है, साइन 60 होता है ना, ये तो पता होगा। साइन 180 माइनस 60, साइन 60 यही आ गया 0.866। और ये क्या होगा, साइन
ये क्या है साइन 150 तो 0.5, साइन 180 क्या होता है 0। अब बताओ पहले इसी को प्लॉट करना है। चलो ये क्या लिया हमने 0, 30, 60, 90, 120, देन 150 और फिर 180 है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है साइन में ना, बीच में 0.5 आता है। बताओ पहला पॉइंट क्या हुआ 0, 0, 30 पर है 0.5, π/3 पर है पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0.866 लगभग, इस पर ये वाली वैल्यू है। साइन 90 का मतलब 1, साइन 120 0.866, साइन 150 0.51, साइन 180 0। तो ये जो यहाँ तक तो बनाया था हमने 90 तक है ना, बिल्कुल ऐसा ही कर्व ये डाउनवर्ड ऐसा सेम आएगा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 180 और 180 से 360 तो ऐसे जाएगा बिल्कुल सेम। तो एरिया तो जितना इसने कवर करा उतना ही एरिया इसने कवर करा, तो हम बस ये एरिया निकाल कर उसका डबल कर देंगे, क्योंकि अगर आप आगे चलते हो तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 0.5 माइनस में ना, फिर माइनस का 8.6, फिर 1, फिर ये ऐसे सेम आएगा ग्राफ, बिल्कुल सेम डेप्थ रहेगी ग्राफ की, सब कुछ सेम रहेगा। तो हम ये एरिया निकाल देंगे, उसका डबल कर दो। ये एरिया किसके अंदर लाई कर रहा है, ये वाला इस कर्व के अंदर तो सारा एरिया ये। इस कर्व का y क्या है sin x, उसका dx कर दो। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं 0 से 180, उसका डबल, क्योंकि ये भी इंक्लूड करना है। 0 से 360 निकालना है, तो हम 0 से 180 निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे। इसको पता चल गया वैल्यू कैसे ली हमने। 30 गैप वाली ले लो, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 सारी वैल्यूज लिख लो, इसको रफली प्लॉट कर लो। पहले हमने लिया 0, फिर लिया 30, 60, 90, 120, 150 और फिर लास्ट में 180। सर ये प्लॉट करने जरूरी है? हाँ, पेपर में लिखा पाएगा ड्रॉ ए रफ स्केच एंड देन इवैल्यूएट इट्स एरिया। तो रफ स्केच के बिना कोई नहीं होगा इसमें। रफ स्केच है, एग्जैक्ट तो नहीं कहा ग्राफ पेपर में, वैसे करना है रफ। आप बताओ क्या लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बीच में क्या आता है 0.5, एक और 0.866 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। पहले बताओ 0 पर 0, 30 पर 0.5, 60 पर 0.866, 90 पर 1, फिर 140 पर 0.866, इस पर 0.5, इस पर 0। तो ऐसे कर्व आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इस टाइप का कर्व आएगा। ये कौन सा बना 0 से 180, और 180 के बाद सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो सारे यही वैल्यूज आ जाएंगी, बस नेगेटिव आ जाएगा सब में। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे वो ऐसे आएगा, ये 2 पाई तक आ जाएगा, सेम होगी डेप्थ, बिल्कुल सेम एरिया, जो इसका एरिया वही सेम इसका एरिया। तो हम ये एरिया निकाल कर उसका डबल कर देंगे। ये एरिया किसके अंदर लाई कर रहा है, इस वाले कर्व के, कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई तक। तो इस कर्व का y क्या है, इस कर्व का y है sin x, उसका dx कर दो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, माइनस बाहर। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्या वैल्यू है 0 से π/4, पहले π/4 डाल दो, cos 45, फिर आएगा माइनस cos ऑफ 0, माइनस बाहर cos 45 1/√2 cos 0 1 है ना, 0 से पाई, हाँ 0 से पाई, cos 180 होता है -1। तो जो भी आंसर आ गया ये और ये क्या है सेम है। ये एरिया नेगेटिव आ रहा है वैसे, आंसर क्यों नहीं आया? cos pi minus 1। अब ये ना 0 से लेकर कहाँ तक है पाई तक, तो माइनस बार क्या लिखेंगे पहले cos पाई, फिर माइनस cos 0, माइनस तो बाहर cos 180 का मतलब -1 है ना, cos 0 का मतलब 1, तो -1, ये क्या होगा -2 और माइनस बार क्या आएगा 2 स्क्वायर यूनिट ये एरिया है, तो एरिया ये भी 2 स्क्वायर यूनिट होगा, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। अगर 0 से पाई पूछते तो हमारा आंसर सिर्फ 2 होता है ना, और 0 से 90 का पूछते तो हमको दिख रहा है एरिया तो सेम ही है ना। 0 से 90 अगर पूछ लेते सेम क्वेश्चन तो क्या हो जाता, बिल्कुल उसका जितना ये सिमेट्रिकल है उतना ही ये है। ये कितना एरिया था 2 था, तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर है ना, और अगर 3π/2 तक पूछते तो 1 1, ऐसे है कहने का मतलब, जो भी पूछ रहे हैं उस हिसाब से दे देंगे। इसका आंसर 1, इसका 1 1 1, ठीक है, वो आंसर है।
ये वाला फिगर क्या है वैसे? पैराबोला इसका ये एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इन सबसे बाउंडेड है। क्या ये पैराबोला 0 0 वर्टेक्स है या नहीं है इसका? वो कैसे पता चलता है कि इसका वर्टेक्स 0 0 है या नहीं है? कांस्टेंट इसमें कांस्टेंट नहीं है। अगर +1 2 -2 कुछ भी होता तो इसका मतलब ये 0 0 वाला नहीं है। ये वाला क्या है? 0 0 वाला है। तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये ऐसे जाएगा, सिमेट्रिकल होगा बिल्कुल, आधा इधर आधा इधर। x = 0 तो ये वाली लाइन है ना? और कौन सी लाइन? y = 1 y = 1, यहाँ पर y 1 होता है, तो ये वाली लाइन क्या होगा? y = 1 2 3 4। ये लाइन क्या है? y = 4। बताओ कौन सा एरिया हमको निकालना है? ये y1 से y4 1 और 4 और x एक्सिस 0, और ये एक्सिस 0 है, ये y1 है, ये y4 है, ये पैराबोला। तो हम ये वाला शेड कर देंगे ना, ये एरिया तो निकालना है, ठीक है ना? ये एरिया किस किस से बाउंडेड है? x x = 0 से है ना, इससे x एक्सिस तो नहीं है। x = 0 से, y = 1 से, y = 4 से और पैराबोला से। ये एरिया कैलकुलेट करना है, बताओ। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। इसको y एक्सिस पर निकालना आसान है हमारे लिए। इस पर निकालेंगे इसको y एक्सिस पर, इस पर, इस y एक्सिस पर निकाल लो। ये क्या है? y की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू क्या है? 4। ये एरिया इसके नीचे लाई कर रहा है ना, इसी के नीचे तो एरिया ये सारा ना, कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। लेकिन ये y एक्सिस पर है तो x का dy हो जाएगा, जो कर्व है ना। इसमें अगर निकल तो जाएगा x एक्सिस पर, वो टफ पड़ेगा। तो ऐसे को हम ऐसा करते हैं कि ये सारा एरिया इस कर्व के नीचे है, इस कर्व के अंडर एरिया है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक। लेकिन कौन सा एक्सिस पर है ये? तो क्या करेंगे? इस कर्व के x का dy, कर्व का x तो निकल जाएगा यहाँ से। क्या होगा इस कर्व का x? y/4 का अंडर रूट करें तो √y/2। बाकी तो इंटीग्रेशन कर लो, ये आंसर आ जाएगा इतने स्क्वायर यूनिट्स। सर्दी लग रही है? आप तो चिकन भी बहुत खाते हो, आपको सर्दी क्यों लगेगी? नॉनवेज रोज खाते हो आप तो? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए कभी भी। हाँ बताओ क्या करना है पहले इसमें? एक तो y = 4x² है, x = 0, y = 1, y = 4। पहले ये किस टाइप का है भाई? ये पैराबोला ओरिजिन से पास है। ओरिजिन से पास ये करेगा अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है तो इस टाइप से जा रहा है। x = 0 तो इसको डार्क करना है, x = 0, ये भी इंक्लूडेड है, ये x = 0। एक y1 यहाँ पर होता है 2 3 4, ये लाइन क्या है? y = 4। ये वाली लाइन क्या है? y = 1। ये क्या है? x = 0। ये कर्व इन सब से बाउंडेड, तो ये सारा एरिया निकालना है ना। किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसको? y एक्सिस पर। कैसे करेंगे? अगर इसको टिल्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये अंडर, इस कर्व के अंडर है। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से 4 तक। लेकिन ये किस पर है? y एक्सिस पर क्या होता है? x का dy। ये जो कर्व है उसका जो भी x है उसका dy कर दो। इस कर्व का x यहाँ से आएगा, क्या होगा इस कर्व का x? √y/2, उसका dy कर दो। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बाकी सबको पता है इंटीग्रेशन करना, तो 1/2 बाहर क्या होगा इसका? y की पावर ½ + 1 3/2, नीचे भी 3/2 और 1 से 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर। पहले 4 डाल दो फिर 1 डाल दो, 4√4 तो 1/3। 4 की पावर 3/2 8 होता है -1, तो 7/3 स्क्वायर यूनिट आएगा ये, ठीक है ना? जब भी x एक्सिस पर निकालना है तो क्या करते हैं? y का dx करते हैं। लेकिन ये एरिया हम इसके ऊपर निकाल रहे हैं, इसके अबव, इसके अंडर ये एरिया 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। लेकिन ये y एक्सिस पर है तो इसका मतलब x का dy। अब बताओ किस टाइप का पैराबोला है ये? ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। हमको कौन सा एरिया निकालना है? इस पैराबोला, और x = 0 तो ये वाली लाइन हो गई, y = 1 यहाँ पर आता है, y4 यहाँ पर आता है, y4 y1 इन लाइन, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है। बताओ कैसे करेंगे हम? ये एरिया लाई कर रहे हैं कर्व के अंडर। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक कर्व के अंडर है, तो कर्व का, लेकिन y एक्सिस पर है
तो कर्व का जो x है उसका dy करना है। x क्या होगा रूट y बाय 4 का टर्म उसका dy करके जो भी आंसर आएगा वो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट चीज क्या दिख रही है? ये एक सर्कल है, सेकंड एक स्ट्रेट लाइन है। ये किस टाइप का सर्कल है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर क्या है भाई? रेडियस कितना लेना है? a यूनिट। a यहाँ तक आता है इस टाइप से, तो अगर यहाँ पर a आया तो ये क्या होगा? a, 0। ये लाइन कहाँ से पास होगी? कोई दिक्कत आए तो इसको रेशनलाइज कर दो। क्या करेंगे? रूट 2 से ऊपर रूट 2 से नीचे, x इज इक्वल टू रूट 2a अपॉन 2, है ना। रूट 2 क्या होता है? 1.41, तो 0.7 आ जाएगा, 0.707 है ना। यहाँ पर x क्या है? 1a का मतलब 1a है। यहाँ पर x क्या हो जाएगा? 0.5a। ये 0.707 तो आइडिया से इधर कहीं आएगा ना, तो ये वाली लाइन आएगी ना। क्योंकि अगर इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर दे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 1a है, इसका रेडियस क्या है? 1a। 1a यहाँ तक आता है, 1a। इसका की लाइन क्या है? x इज इक्वल टू सोल्व करा हमने तो यह है 0.707a। हाफ ऑफ a से ज़्यादा है, हाफ ऑफ a यहाँ पर आता है, उससे ज़्यादा है, तो ये लाइन ऐसे आएगी x इज इक्वल टू a/√2। ठीक है, कौन सा एरिया निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन ऑफ द कर्व। स्मॉलर एरिया कौन सा इन दोनों के बीच में? ये लाइन है और ये सर्कल है, तो ये तो बड़ा एरिया है, ये नहीं निकालना लार्जर एरिया। हमको स्मॉलर एरिया निकालना है इस लाइन और इसके बीच का ये एरिया। अब तो बड़ा सिंपल है, बताओ कैसे करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? a/√2 है ना, और यहाँ पर क्या है? a। तो इस कर्व के अंडर का एरिया तो निकालना है बस। कहाँ से कहाँ तक का? a/√2 से लेकर a तक, वो ऊपर वाला आ जाएगा, उसका डबल कर दो। तो इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है a/√2 से a तक, a/√2 से a तक। कौन से कर्व के अंडर? इस कर्व के। इसका y यहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर उसका dx। और तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वो डाल के वैल्यूज पुट करना। सबको आता है ना? क्या फॉर्मूला हो जाएगा प्लस आएगा, और इसकी लिमिट क्या पुट करना है फिर? a/√2 और a। बस वैल्यू डाल दो वो आंसर, लेकिन उसका डबल जरूर करना है क्योंकि ये एरिया भी करना है वो आंसर। आगे सुन। अब बताओ फर्स्ट फिगर क्या दिख रही है? इस सर्कल का सेंटर तो क्या है? 0,0। रेडियस कितना है? 1a है, 1a यहाँ तक a आ गया, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया a,0। अब ये लाइन हमको पता नहीं चल रही थी अभी कहाँ पर ड्रॉ करनी है ना, हम थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया लेना है, तो क्या करेंगे इसको? अर्श स्टार्ट कर लो। कौन सा करे थे आप? कॉम्प्लेक्स कर लो। इसको √2 से रेशनलाइज करते हैं, √2 से ऊपर, तो x की वैल्यू क्या होगा हमारे हिसाब से? a × √2/2 है ना। √2 क्या होता है? 1.414। उसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 0.707। ये 1a नहीं है, 0.707 है। कहाँ पर आएगा? 0.5 बीच में तो 0.5a आएगा, उसके यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये लाइन ऐसे जाएगी x इज इक्वल टू a/√2। अब इस सर्कल और इस लाइन के बीच का स्मॉलर एरिया निकालना है, तो क्लियरली ये स्मॉलर एरिया है, ये भी है और ये भी है। हम कह रहे हैं सिमेट्रिकल है, तो जितना ये एरिया उतना ये एरिया, तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है इस जगह पर? a/√2, और यहाँ पर x की वैल्यू a है, तो a/√2 से a तक किसके अंदर निकालना है? इस कर्व के अंदर। तो इस कर्व का जो भी y है उसका dx कर दो a/√2 से। इस कर्व का y यहाँ से आएगा √a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। सॉल्व करके उसकी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है वो क्या है इसमें जादू है क्या इसमें? कुछ ना कुछ ऐसी चीज है इसमें। ये पता का सबको समझ क्वेश्चन सिंपल सा है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना कहाँ पर आएगी लाइन। अब सारे बड़े टफ क्वेश्चन है। भाई बताओ कैसे करना है इसमें? एक पैराबोला, ये एक पैराबोला है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है ना। तो क्या करना है, ये तो इस टाइप का आएगा, ओरिजिन से पास होगा। भाई ये भी कंफर्म है, सिमेट्रिकल होता है पैराबोला हमेशा। ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू। कौन सा एरिया निकालना है हमको? जो इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में, तो ये एरिया निकालना है प्लस ये वाला एरिया। तो ये एरिया तो डायरेक्ट किसके नीचे है? ये इस पैराबोला के अंडर है। कहाँ से कहाँ तक है भाई? 1 नहीं, 0 से 3 तक है। किसके अंदर है? इस पैराबोला के। तो 0 से 3 इस पैराबोला का y क्या हो गया? इसका y 2x, उसका dx कर दो, उससे ये वाला एरिया आ गया। ये एरिया निकालना है तो इसको और 2 से कर दो, वो आंसर है। ठीक है, ये सारे सिंपल क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका रफ स्केच ड्रॉ करना है, फिर एरिया निकालना है इसी का -6 से 0 तक। इसके दो आंसर होते हैं, तो पता है सबको क्या क्या आंसर होगा इसका? y इज इक्वल टू एक तो प्लस का x प्लस 3 और एक और एक माइनस ऑफ x प्लस 3। ये कब हुआ इसका आंसर? when x is जब ये ग्रेटर देन 0 है, व्हेन x इज ग्रेटर देन -3। ग्रेटर के साथ ही इक्वल भी आ जाता है। और ये कब है? व्हेन x इज लेस देन -3। अब बताओ क्या करना है? इसका रफ स्केच करना है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, हमारे पास दो आंसर आ गए इसके। एक तो स्ट्रेट लाइन इसकी ये बनी y इज इक्वल टू x प्लस 3, दूसरी क्या बनी? y इज इक्वल टू -x माइनस 3, है ना। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अभी तो कल आ जाना, फिर कल एलसीपी करेंगे 10 to 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 3 इज इक्वल टू -x माइनस 3। यहाँ पर क्या है? 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -3। x को -3 चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, तो y का आंसर आएगा 0। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? पढ़ते रहो जो बाद में पूछो। ये इंटरसेक्ट करेगी -1 0 -2 0 -3, 0। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है दोनों लाइन, है ना। अब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पहले इस लाइन को देखो, इसको देख लो यार। स्ट्रेट लाइन में ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? x को 0 डाल दो तो y3, x 0 y3 यहाँ पर आएगा। और दूसरा पॉइंट y को 0 डाला तो x -3। ये दो पॉइंट ऐसे ऐसे जाएगी लाइन। ये हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 3, ऐसे जाएगी लाइन। दूसरी लाइन वो भी इसी रेशियो में जाएगी। y माइनस है, जितना ये एंगल है जैसे उतना ही एंगल यहाँ से ये ऐसे जाएगी ये लाइन। इतना ही एंगल होगा जितना ये होगा उतना ये क्या होगा? y इज इक्वल टू -x माइनस 3। अगर कोई दिक्कत आए तो ऐसा कर लो, इसमें x को 0 डाल दो, x 0 तो y -3 यहाँ पर आएगा, x 0 y -3। फिर y को 0 डाला तो x का आंसर क्या है? -3। तो x -3 y 0। इन दोनों पॉइंट से जा रही है लाइन, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी। अब ये तो रफ स्केच हो गया हमारा, इन दोनों लाइन का हमने रफ स्केच ड्रॉ करा। अब कौन सा एरिया निकालना है? इसी का, इसी x प्लस 3 का मॉडुलस निकालना है -6 से 0। तो x प्लस 3 जो y है, इसके दो आंसर है, ये भी है ये भी है। हम वो कहाँ से कहाँ तक निकालना है? ये -3 था, यहाँ पर क्या आएगा? -4, फिर क्या आएगा? -5 -6 से लेकर 0 तक का ना। तो -6 से ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। एक तो ये एरिया और 0 से परपेंडिकुलर है, तो हमको ये दोनों एरिया निकालना है। ठीक है ना। बताओ कैसे निकालेंगे?
पहले उस लाइन ये वाला एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है? इस लाइन के नीचे। तो इसकी जो भी इक्वेशन है उसका dx कर दो, कहाँ से कहाँ तक? -6 से -3। इसका y क्या है इस लाइन का? ये लाइन है y इज इक्वल टू -x -3। तो इसका y क्या है? -x -3। उसका इंटीग्रेशन कर दो, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आंसर कैसे आएगा? ये वाला एरिया इसके नीचे है, इसी के नीचे का एरिया ये वाला, कहाँ से कहाँ तक? -3 से तो प्लस, -3 से 0 तक। इसका y क्या है? इसका y x + 3 है, उसका dx। वो आंसर आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन? वही आंसर है। पहले बताओ रफ स्केच के लिए क्या करना है पहले? x y की दो इसके दो आंसर आएंगे, y इज इक्वल टू प्लस ऑफ x + 3 और क्या होगा इसका आंसर? एक क्या होगा? माइनस ऑफ x + 3। ये फर्स्ट आंसर कब होगा इसका? when x is greater than equal to -3 और ये when x is less than -3। पहले ये पता करना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? If we have to find their point of intersection, we solve them simultaneously. That means x + 3 is equal to -x -3। तो सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगा? -3। अब x को -3 चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो तो y 0 आएगा। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? -3 0 लोकेट करें, ये 0 0 -1 0 -2 0 -3 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें x को 0 डाल दो तो तो y 3 आएगा। x 0 y 3, एक तो इस पॉइंट से पास हो रही है। फिर y को 0 डाल दो, अगर y को 0 डाला तो x का आंसर -3, ये वाला पॉइंट। तो फर्स्ट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, y इज इक्वल टू x + 3। सेकेंड लाइन में ये वाली x को 0 डाल दो, क्या हुआ? x को 0 डाला तो x को 0 डाला तो y -3, x 0 y -1 -2 -3, यहाँ पर x 0 y -3। फिर y को 0 डाल दो, अगर y को 0 डाला तो x की वैल्यू -3 आई है, तो ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये सेकंड लाइन आएगा y इज इक्वल टू -x -3। ये तो इनका स्केच हो गया ना कि दोनों लाइन इस टाइप से जाएंगी। ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे, दोनों इंटरसेक्ट जरूर करेंगी -3 0 पर। उसके बाद एरिया कहाँ से कहाँ तक पूछा उन्होंने? ये -3 था, यहाँ पर क्या आएगा? -4 देन -5 देन -6। -6 का तो ये हो गया और 0 का ये, तो हमको ये एरिया निकालना है। ये एरिया, ये फर्स्ट एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है? इस वाली लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं, इस लाइन के नीचे। और कहाँ से कहाँ तक? -6 से लेकर -3 तक। तो -6 से -3 तक इस लाइन का जो भी y है उसका dx कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा इतने स्क्वायर यूनिट्स प्लस ये वाला एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है? इसके नीचे। कहाँ से कहाँ तक? -3 से 0 तक। -3 से 0 तक इसका y क्या है? x + 3 और उसका भी dx कर दो, वो आंसर है। ठीक है, सबको आगे समझ? अब बताओ फर्स्ट में क्या करना है? फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है तो स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट में क्या आएगा? y इज इक्वल टू प्लस x + 3। नेक्स्ट क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x + 3। ये आंसर कब होगा? पॉजिटिव, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये होगा व्हेन x इज लेस देन -3। पहले इन दोनों लाइन को सोल्व कर लो। सोल्व करके क्या निकालना है इनका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट लाइन के हिसाब से y x + 3 है, सेकंड के हिसाब से y है -x -3। इधर जाएगा, क्या होगा? 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -3। x को -3 अगर पुट करा तो y 0। नाउ वी नो दैट दीज टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट -3 0। जो ये पॉइंट -3 0 है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ये 0 0, ये -1 0 -2 0 -3 0। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस लाइन का? तो फर्स्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसमें x को 0 डाला तो y 3 आएगा, तो हम कहेंगे x 0 y 1 2 3, ये वाला पॉइंट। और y को अगर 0 डाला तो x का आंसर -3, ये वाला पॉइंट। तो ये फर्स्ट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। एरो लगाकर लिख दो कि ये y इज इक्वल टू +x + 1 का ग्राफ है। देन वी हैव x + 3। उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बताओ क्या करा हमने? पहले x को 0 लिया तो y आएगा -3, x 0 y -3, x 0 y -3 यहाँ पर आएगा। और y को अगर 0 डाला तो x -3, तो ये वाला पॉइंट।
अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो ये ग्राफ हो गया दूसरी लाइन का y इज इक्वल टू -x -3। फर्स्ट तो ये ग्राफ हो गया। अब क्या करना है आपको, -6 से लेकर 0 तक पूछा है उन्होंने, -6 से 0 तक ये एरिया पूछा है। तो ये थोड़ा ना काउंट होगा, इसके अंदर तो ये वाला एरिया, इसके अंदर ये वाला एरिया। फर्स्ट ये एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है, इस लाइन के अंदर लाई कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, -6 से -3 तक। कौन सी लाइन के अंदर है, y, इसका y क्या है, -x -3, उसका dx कर प्लस नेक्स्ट एरिया किसके नीचे लाई कर रहा है, -3 से इस लाइन के अंदर -3 से 0 तक। इस लाइन का y वो है x + 3, उसका dx कर दो। तो इन दोनों का आंसर ऐड कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं डबल या नहीं कर सकते, बताओ। नहीं क्या सेम है, नहीं फर्क है दोनों इक्वेशंस में। अगर आप कैलकुलेट करोगे एक बार, ये एरिया और ये एरिया क्या सेम आ रहा है, इसमें कैलकुलेशन कर रखते हैं। फर्स्ट हाँ एरिया सेम आ रहा है, इसका 9/2 आ रहा है, इसका भी 9/2, लेकिन डबल मत करो, अलग अलग निकाल के दिखा दो। वैसे कम तो नहीं है, बट कोई अगर टीचर अलग होता तो इसमें इन दोनों का सेम है, 3 गैप है, लेकिन कोई टीचर मार्क काट ले तो ये ठीक है, दोनों ही कर दो, कर सकते हो, आंसर ठीक आएगा। नहीं, अगर इक्वेशन अलग होती तो अलग ये गैप सेम है ना, -6 से वहाँ तक गैप सेम है, वो भी सेम है, लाइन सेम रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए सेम आएगा। अगर वो -7 से 0 कहते तो नहीं कर पाते ना, इसमें कर सकते हैं, गैप सब में सेम है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बताओ। एक सर्कल है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो एरिया निकालना है। सर्कल किस टाइप का है तो सबको पता होगा, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस क्या है इसका 2 यूनिट्स, रेडियस क्या है इसका 2 यूनिट। तो सेंटर लिया हमने 0, 0, रेडियस 2 यूनिट इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो ये क्या होगा 2 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0। अब बताओ x इज इक्वल टू √3y, ये जाएगी 3 है, √3y है, ये जाएगी तो ओरिजिन से, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, जिस लाइन में कांस्टेंट नहीं है वो कंफर्म है ओरिजिन से जाएगी, लेकिन बीच में से नहीं जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज और टेंजेंट 60 होता ही है, ये क्या होता है, अगर 1 होता तो टेंजेंट 45 बीच में से जाती, 60 का मतलब टेंजेंट 60 ये 90 होता है, 60 तो यहाँ से जाएगी कहीं से, तो इस टाइप से जाएगी लाइन। x इज इक्वल टू √3y। अगर कोई दिक्कत आए तो इस लाइन को, इस सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना फिर भी पड़ेगा हमको ना, भाई ये लाइन जाएगी तो यहाँ से, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा ना पता चल रहा है, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल की 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करें, डाल दो इसमें, x की जगह क्या डालेंगे हम, √3y का स्क्वायर करेंगे, 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 1, y के 2 आंसर आएंगे, +1 और -1। x y को 1 डाला, अगर y को 1 डाला तो x आएगा √3, फिर y को आपने क्या डाला -1, तो x की वैल्यू -1, ये तो पॉजिटिव हो गया, x √3 है, y 1 है, ये वाला पॉइंट x -√3, y क्या है -1। अब कौन सा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से, लाइन से और सर्कल से, तो ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है सिर्फ, तो यही एरिया पूछा है उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। ये एरिया किसके बीच में है, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल के बीच का, बाकी सिंपल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पॉइंट पर आएगा अब तो कैसे करना है, पहले इस लाइन के अंदर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर √3 तक, 0 से √3 तक, किसके अंदर, लाइन के अंदर, तो लाइन का y क्या होगा, लाइन का y x/√3, उसका dx कर दो, उसमें प्लस कर दो, कौन सा एरिया जो सर्कल के अंदर है, कहाँ से कहाँ तक, √3 से लेकर 2 तक, √3 से 2 तक, सर्कल का y निकाल लो, √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, उसका dx, इन दोनों को प्लस करें तो वही आंसर है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन सारे कर दोगे अब, तो इसके फॉर्मूला लगा के वैल्यू डाल। अब फर्स्ट ये तो पता है सर्कल क्या है, इसका सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस कितना है इसका 2 यूनिट,
तो इस टाइप का सर्कल आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया 2 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 2। ये लाइन मान लो पता भी नहीं है तो पता है ओरिजिन से पास हो रही है, रफ स्केच है तो ऐसे ड्रॉ कर लो। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x√3 y1, एक तो ये पॉइंट आया और x - 3 y - 1 ये आ गया। अब कौन सा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस सर्कल और लाइन से बाउंडेड, तो ये एरिया निकालना है फर्स्ट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर √3, पहले कौन सा एरिया निकालना है, लाइन के इस लाइन के अंडर का कौन सा एरिया, 0 से लाइन के अंडर का एरिया। तो लाइन का जो y है, क्या है लाइन का y यहाँ से x अपॉन √3, उसका dx कर दो तो ये एरिया आ जाएगा। उसमें प्लस करना है ये वाला एरिया विच इज लाइंग अंडर द सर्कल, सर्कल के अंडर है √3 से लेकर 2 तक। अगर सर्कल के अंडर का है, सर्कल का y अंडर √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, उसका dx कर दो, दोनों को प्लस करना है। डबल करना है, नहीं करना है, नहीं करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये एरिया आएगा इनके बीच में। एग्जाम्पल का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जैसे क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन उसमें इसमें ये फ़र्क है, जो दो क्वेश्चन के दोनों में रेडियस सेम था दोनों का, इसमें रेडियस अलग अलग है ना। तो एक बड़ा होगा सर्कल, एक छोटा होगा। पहले इसका सर्कल का सेंटर क्या है, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 +। ये किस टाइप का सर्कल है, इसका सेंटर तो 0 0 होगा, रेडियस 2 होगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा भैया, 2, दूसरे सर्कल को लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर है, लेकिन रेडियस इसका 1 है, 1 यहाँ तक आएगा और 1 आगे 3 तक आएगा ना। उससे पहले जो हमने करा था उसका रेडियस भी 2 था ना, सेम था, बस इसमें इस दूसरा सर्कल छोटा है। तो ये सेंटर है दूसरे सर्कल का, रेडियस 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, इस टाइप से आएगा दूसरा सर्कल। निकालना तो हमको ये वाला एरिया है, इनके बीच में ये भी है और ये भी है ना, तो ये एरिया निकाल कर उसका डबल कर दो। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करें। बताओ कैसे सोल्व करेंगे, पहला होगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हटाकर रखना है 4 प्लस 4 तो 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 4x इज माइनस 7। तो x क्या हो गया 7/4। x को 7/4 डाल दो यहाँ पर है ना, तो x को 7/4 अगर पुट करोगे तो y की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है √15/4। एक तो प्लस √15/4, एक माइनस, यहीं पर आएगा नीचे इसके, इसी के नीचे आएगा यहीं पर 7/4 माइनस √15/4। अब तो सिंपल है, यहाँ से क्या करेंगे परपेंडिकुलर, किस पॉइंट पर आएगा ये वाला पॉइंट क्या है 1 कैसे है, तो किसका सेंटर ये था, रेडियस 1 था, ये 2 तो पूरा ये 2 में से अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 से 7/4 तक कौन से वाले सर्कल के अंदर, 1 से 7/4 तक इस छोटे सर्कल के अंदर कौन सा सर्कल है, ये वाला है। इसका y हो गया अंडर रूट माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसका dx, उसमें प्लस करना है कौन सा 7/4 से 2 तक कौन से सर्कल के अंदर है, इस वाले सर्कल, तो इसका y होगा अंडर रूट माइनस x का स्क्वायर। ये तो ऊपर वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर निकालना है तो इसका डबल कर देंगे, ये थोड़ा कैलकुलेशन वो आएगी 7/4 1, ध्यान से पुट करना, कर लो कैलकुलेशन, तो इसमें देख लेना करें, कर लोगे कैलकुलेशन, तो वैल्यू डालना है, समझ आ गया ना, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा छोटा बड़ा सर्कल है। ये तो लास्ट टाइम कई स्कूल्स में आया था, ये क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा एक लिस्ट है। ये क्या चीज़ है अभी, पैराबोला है ये, नहीं पैराबोला है,
कौन सा पैराबोला है जो ओरिजिन से जाएगा राइट साइड वाला, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे ना, वैसे इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में लाके किए थे हमने क्वेश्चन, है ना, इसको 2 से डिवाइड करके वैसे करा था ना। पहले ये वाला सर ये इस टाइप का पैराबोला है, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिएगा, तो पुट कर दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को हटाकर एक्स की वैल्यू है 2 माइनस वाई, ये पुट करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 0 फैक्टर कर लो वाई माइनस 2 और वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू माइनस 1, वाई को 2 डाला तो एक्स 0 आ जाएगा, वाई को माइनस 1 डाला तो एक्स आ गया 3। किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन? किस 0, पैराबोला? 0,2 कहाँ पर आएगा? ऊपर और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 3 माइनस 1 नीचे x 1 2 3 ना, 3 माइनस 1। इसका मतलब क्या होगा? लाइन कहाँ से पास होगी? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गलत है क्या? ये गलत है, ये नहीं होगा, इस पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा ये लाइन। ये लाइन का एक पॉइंट तो हमारा सही आया है, पॉइंट भी गलत है। क्या करा आपने? y स्टेटमेंट तो ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x लिखा है, x प्लस y इज 2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसका निकालना है तुम, गलत करा नहीं, जो करा तुम ठीक है। वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल से गलत आया माइनस 2 1 1 और माइनस 4 माइनस ये सब का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Yes, sir. क्या सही होगा? 1 कहाँ पर आएगा? मान लो ये 1 है, तो यहाँ पर आएगा ना, ये तो 1 हो गया। एक और कौन सा है? 4 1 2 3 4 यहाँ पर है ना, 4 माइनस 2 फिर आइडिया से इधर ही आएगा। तो ये लाइन और ये पैराबोला इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये